भारत में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसे टॉपिक को जिसे सबसे ज्यादा लोगों ने जानने का इंतजार किया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पेंडिंग मैटर्स यानी कि पेंडिंग केसेस की टोटल संख्या। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग केसेस के बारे में। आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एक ऐसे टॉपिक को जो हमारे देश के हर एक नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहले समझे ये टोटल नंबर 69,506 केसेस। हाँ, आपने सही सुना, इतने सारे केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है। अब इन केसेस को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप है एडमिशन मैटर्स, यानी कि मान लो कि ये एंट्री पॉइंट होता है सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो इसमें क्या होता है? देखो, 50,467 केसेस एडमिशन मैटर्स में आते हैं। ये वो केसेस हैं जो पहली बार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर आते हैं। जैसे कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करना, वैसे ही ये केसेस कोर्ट के अंदर आते हैं। अब इसमें से एक ग्रुप होता है कंप्लीट एडमिशन मैटर्स, जिसमें 41,196 केसेस है। इन केसेस ने सारे प्रीलिमिनरीज कंप्लीट किए हैं, जैसे कि प्रोसेस फी भर दिया, नोटिस सर्व कर दिया और सब प्लीडिंग्स कंप्लीट की है। ये केसेस रेडी है फॉर द मेन शो, मतलब फॉर्मल हियरिंग्स के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, फिर भी 9,271 केसेस है इनकम्प्लीट एडमिशन मैटर्स में। ये केसेस में अभी कुछ और काम करना बाकी है। उनका प्रोसेस फी नहीं भरा गया, नोटिसेस अभी तक सर्व नहीं किए गए या प्लीडिंग्स अभी पूरी नहीं हुई है। इन केसेस को थोड़ा और टाइम चाहिए। अब दूसरा ग्रुप है रेगुलर हियरिंग मैटर्स। ये वो केसेस हैं जो एडमिशन स्टेज से गुजरकर रेगुलर हियरिंग्स के लिए लाइन में खड़े हैं। तो इस ग्रुप में 19,039 केसेस है। इन केसेस ने एडमिशन के बाद सारी तैयारियां कंप्लीट की है। ये वो बच्चे हैं जो होमवर्क कंप्लीट करके स्कूल आए हैं, प्रोसेस पूरा किया है, नोटिस सर्व कर दिए गए हैं और अब वो कोर्टरूम में अपना दिन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक छोटे से ग्रुप में 25 केसेस है नॉट रेडी रेगुलर हियरिंग मैटर्स में। ये केसेस अभी तक रेडी नहीं हुए हैं। जैसे कि कार चालू करनी है पर कुछ जरूरी पार्ट्स अभी तक नहीं मिले हैं, नोटिस सर्व नहीं हुआ या केस का स्टेटमेंट नहीं दिया गया। इन केसेस को और तैयारी की जरूरत है। और एक इंटरेस्टिंग बात, 13.37% केसेस है जो अभी तक इनकम्प्लीट या नॉट रेडी हैं। मतलब उन्हें अभी कुछ प्रीलिमिनरीज कंप्लीट करने की जरूरत है, फिर वो अगले स्टेज पर जा सकते हैं। और एक करेक्शन, ये जो 13.37% है, ये परसेंटेज टैब निकलती है जब हम इनकम्प्लीट और नॉट रेडी केसेस को जोड़ते हैं, फिर टोटल केसेस से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप समझ गए ना? ये नंबर्स हमें ये दिखा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे केसेस लाइन में खड़े होते हैं। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मैटर्स की तरफ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मैटर्स का तो अलग ही मजा है। ये वो केसेस है जो कुछ खास है। इनमें से 440 केसेस है, जिनमें से 45 मुख्य केसेस है और 395 कनेक्टेड केसेस है। इसका क्या मतलब है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मैटर्स वो है जो सीधा सीधा हमारे संविधान से जुड़े हैं। इनमें से कुछ ऐसे बड़े केसेस हैं जो देश के संविधान को लेकर सवालों को उठाते हैं। तो अगर आपने कोई भी बड़े संवैधानिक सवाल सुना है, जैसे कि ट्रिपल तलाक, तो वो केसेस सब यही आते हैं। और इन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मैटर्स को अलग से कैटेगोरीज में भी डिवाइड किया गया है। तो जैसे कि 5 जजेस बेंच मैटर्स में 284 केसेस है, जिनमें से 33 मुख्य केसेस है और 251 कनेक्टेड केसेस है। 7 जजेस बेंच मैटर्स में 21 केसेस है, जिनमें से 7 मुख्य केसेस है और 14 कनेक्टेड केसेस है।
और 9 जजेस बेंच मैटर्स में 135 केसेस है, जिनमें से 5 मुख्य केसेस है और 130 कनेक्टेड केसेस है। समझे दोस्त, ये सब कैटेगोरीज हमें बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन से बड़े बड़े केसेस पेंडिंग है और किस तरह से वो अलग अलग बेंचेस पर सुनवाई के लिए तैयार है। और याद रखें, इन सारी नंबर्स में से 9296 केसेस ऐसे हैं जो कि अभी हियरिंग के लिए तैयार नहीं है। उनमें से 9271 इनकम्प्लीट मिसलेनियस केसेस है और 25 नॉट रेडी रेगुलर हियरिंग केसेस है। ये केसेस ऐसे हैं जो अभी लिस्ट नहीं हो सकते हियरिंग के लिए। तो दोस्तों, अभी तक हमने सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग केसेस के बारे में बात की। आपने देखा कि कितने केसेस है और किस तरह से वो अलग अलग स्टेजेस पर है। ये नंबर्स है वो दरवाजा जो हमारे संवैधानिक न्यायालय के सामने खड़े हैं और हर केस एक अलग कहानी लेकर आता है। कुछ तैयार है फॉर्मल सुनवाई के लिए, कुछ अभी तैयारी कर रहे हैं और कुछ तो सीधा संविधान से जुड़ी मसलों को लेकर आए हैं। और याद रखें, सुप्रीम कोर्ट के केसेस हमेशा देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और संविधान को समझने में मदद करते हैं। दोस्तों, अब हम आपको एक खास चीज दिखाएंगे जो इस वीडियो को और भी ऑथेंटिक बनाती है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक असली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। ये डॉक्यूमेंट हमारे वीडियो को और क्रेडिबल बनाने के लिए है। इसे आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सच और रिलायबल है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस डॉक्यूमेंट को खुद से देखें और ऑब्जर्व करें तो बिल्कुल कर सकते हैं। बस वीडियो को पॉज कर लीजिए और डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़कर देखिए। दोस्तों, हमने अभी तक बात की थी करंट सिचुएशन की, लेकिन अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को देखेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक लाइन चार्ट जो हमने तैयार किया है सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग केसेस की हिस्ट्री को देखते हुए। इस चार्ट में एक्स एक्सिस पर डेट्स है जो 2012 से लेकर आज तक की है और वाई एक्सिस पर है टोटल पेंडिंग केसेस के नंबर्स। आप देख सकते हैं कि लाइन कैसे 2012 में शुरू होती है और 2023 तक कैसे फ्लक्चुएट होती है, कहीं 50,000 केसेस से लेकर 70,000 केसेस के आसपास। ये चार्ट हमें एक क्लियर पिक्चर देता है कि पेंडिंग केसेस में अप्स एंड डाउन्स कैसे आते हैं। आज के समय में ये अराउंड 70,000 केसेस के आसपास घूम रही है, लेकिन ये कोई मैटर ऑफ प्राइड नहीं है। ये फ्लक्चुएशन हमारे न्यायिक प्रणाली के स्पीड पर सवालों को उठाता है। याद रखें, 10 साल पहले भी टोटल केसेस इसी लेवल पर था और इसका मतलब है कि कुछ सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। आप इस चार्ट को ध्यान से देखें और अगर आप चाहते हैं कि हम इस ट्रेंड पर और डीपर एनालिसिस करके वीडियो बनाएं तो कमेंट में हमसे जरूर शेयर करें। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको हर एंगल से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन यूजफुल है तो लाइक करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। आप हमारे साथ रहिए क्योंकि हमारे पास और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो हम आपके लिए लाएंगे। धन्यवाद।